नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब स्टडी में। चलिए आज हम बात करते हैं बीएचईएल आर्टिसन इलेक्ट्रीशियन की री एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये, किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 विशिष्ट प्रतिरोध, नंबर 3 अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, नंबर 4 तापमान। तो इसका आंसर है नंबर सी, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल। और ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ट्रांसफार्म किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन है नंबर ए स्वर प्रेरण, अन्योन प्रेरण, एंटी करंट और स्थैतिक प्रेरण। तो इसका आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विच को हमेशा किस तार में लगा होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम, पहला न्यूट्रल, अर्थ तार, फेज तार या किसी भी तार में। तो इसका आंसर है फेज तार में। हमेशा फेज तार में ही हमारे दृष्टिकोण स्विच का जो तार है उसको हमेशा फेज में लगाना चाहिए। नंबर 4, लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोराइड एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर है ये तनु सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर एक मेगर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। मेगर का उपयोग क्या मापने के लिए जाता है, कम प्रतिरोध, उच्च वोल्टेज, इंसुलेशन करंट या फिर करंट। इसका आंसर है इंसुलेशन करंट। आइए नंबर 6 की हम बात करें, डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस सामग्री का बना होता है। तो डीसी कच्चा लोहा, सिलिकॉन स्टील, तांबा, एल्युमिनियम। इसका आंसर है सिलिकॉन स्टील एवं लैमिनेशन। नंबर 7 की हम बात करें, अगर भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या 25 हर्ट्ज। इसका आंसर है 50 हर्ट्ज। नंबर 8, विद्युत आग बुझाने के लिए किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, अग्निशमक का उपयोग किया जाता है। तो सोडा एसिड, झाग वाला, सीटीसी या CO2 पाइप या फिर पानी। इसका आंसर है सीटीसी या CO2 पाइप। नंबर 9 की हम बात करें, ओम का नियम इस पर लागू नहीं होता। ओम का नियम डीसी सर्किट, हाई वोल्टेज सर्किट, अर्धचालक या इंसुलेटर। तो इसका आंसर है अर्धचालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता। नंबर 10, कैपेसिटर की इकाई क्या है। तो कैपेसिटर की इकाई है हेनरी, फैराड, कूलम या ओम। इसका आंसर है फैराड। कैपेसिटर की इकाई फैराड होता है। नंबर 11, भाग 2। ये है आपका भाग 2, मशीनों और तापमान के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका मेरा, डीसी मोटर की दिशा बदलने के लिए क्या करना चाहिए। सप्लाई टर्मिनल बदलना चाहिए, आर्मेचर या फील्ड में किसी एक के भी कनेक्शन बदलना चाहिए, दोनों के कनेक्शन एक साथ बदलना चाहिए या स्टार्टर बदलना चाहिए। इसका आंसर है आर्मेचर या फील्ड में किसी एक के कनेक्शन बदलना चाहिए। नंबर 13, शुद्ध रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट
का पावर फैक्टर क्या होता है? शून्य, लैंगिक, यूनिट 1 या लीडिंग? इसका आंसर है यूनिट 1। नंबर 14। नंबर 14 है आपका, अल्टरनेटर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? केडब्ल्यू में, एचपी में, केवीए में या फिर केडब्ल्यू एच में? तो एक अल्टरनेटर की रेटिंग जो है आपकी केवीए में व्यक्त की जाती है। नंबर 15, सिलिका जेल का उपयोग ट्रांसफार्मर में किस भाग के लिए किया जाता है? कंजर्वेटर, ब्रीदर, बुकलोज रिले या फिर एक्सप्लोज वेंट? इसका आंसर है बी, ब्रीदर में। सिलिका जेल का उपयोग ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में किया जाता है। थ्री फेज। नंबर 16, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का क्या मान होता है यदि मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चले? नंबर 1 1, नंबर 2 0.5, नंबर सी शून्य, नंबर डी अनंत। इसका आंसर है शून्य। नंबर भाग 3, वायरिंग और अर्थिंग के बारे में जानते हैं। ये हमारा भाग 3, वायरिंग और अर्थिंग के बारे में। तो इसका है पहला क्वेश्चन, 16वां, अर्थिंग पाइप का व्यास डायमीटर कम से कम कितना होना चाहिए? 10 mm या फिर 19 mm या फिर 38 mm या फिर 50 mm? तो इसका आंसर है जीआई पाइप के लिए 38 mm का अर्थिंग व्यास होना चाहिए। नंबर 17, वायरिंग में, घर की वायरिंग में उपयोग होने वाले कंडक्ट पाइप किस सामग्री के बने होते हैं? तांबा, पीवीसी, रबर, लकड़ी? इसका आंसर है पीवीसी के। नंबर 18, बैटरी के चार्ज के दौरान वेंट में प्लग को खुला क्यों रखते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकलती है, गैसों की निकासी के लिए, इलेक्ट्रोलाइट का स्तर चेक करने के लिए, तापमान कम करने के लिए? इसका आंसर है गैसों की निकासी के लिए। अगर हम इसके खुला नहीं छोड़ेंगे प्लग तो ये बैटरी फटने का आशंका ज्यादा होती है। भाग नंबर 4 इसकी हम बात कर रहे हैं। भाग नंबर 4 ये है इसका, इंजीनियरिंग ड्राइंग और टूल्स के बारे में। तो रेती किस प्रकार की सामग्री की बनी होती है? माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन या निकल की? इसका आंसर है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो नंबर 20वां क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। नंबर 20वां क्वेश्चन है आपका, ड्राइंग बोर्ड भाग पर टीश पर स्लाइड करता है, किस पर टीश पर स्लाइड करता है? एबोन एज, बैटन, स्ट्रिप्स या ऊपरी सिरा? आंसर है एबिन ओज, नंबर ए। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, बीएचईएल री एग्जाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो यानी कल जरूर आएगी ऐसे ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।